हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने चैनल प्राइमरी क्लासेस 1 2 3 पर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम डीवी पब्लिक स्कूल क्लास 4th का भाषा माधुरी का लेसन नंबर 13 रीड करेंगे, जिसका नाम है चतुर चित्रकार। चतुर का मतलब होता है चालाक और चित्रकार का मतलब क्या होता है? पेंटिंग बनाने वाला। ठीक है, जो चित्र बनाता है उसको हम कहते हैं चित्रकार। तो इस पोयम में बात हुई है चतुर चित्रकार की, यानी एक चित्रकार है जो कि चालाक है, उसके बारे में ही इस पोयम में बात की गई है। तो बाकी तो हमें पोयम को पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलिए हम इस पोयम को रीड करना शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। सुनसान क्या होता है? जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता है उसको हम बोल देते हैं यह जगह बहुत ही ज़्यादा सुनसान है। इतने में ही वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। यम कौन होता है? यमराज। ठीक है, यमराज कौन होता है? जो कि किसी को जब कोई मर जाता है तो उसको लेने के लिए आता है, उसे हम बोलते हैं यमराज। तो एक चित्रकार था, वह एक सुनसान जगह में क्या कर रहा था? चित्र बना रहा था। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि यह चित्रकार एक सुनसान जगह में चित्र बना रहा है और उसे देखकर, ठीक है, तो वहाँ पर कौन आ जाता है? यमराज का दोस्त आ जाता है। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह न गया कुछ जोश। तो जब चित्रकार ने, चित्र बनाने वाले ने यम राजा के मित्र को देखा तो उसके एकदम से होश उड़ गए। वह उसको देखकर घबरा गया। फिर चित्रकार को नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूँ, बैठ जाइए आप। तो चित्रकार ने अपने अंदर कुछ हिम्मत जुटाई और चुपचाप से थोड़ी देर यम राजा के दोस्त को देखा। फिर उसने यम राजा के दोस्त को कहा कि मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ, आप यहाँ पर बैठ जाइए। उकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। उकड़ू मुकड़ू का मतलब होता है उकड़ू बैठ जाना, और बटोर का मतलब होता है अपने सारे अंगों को इकट्ठा करके एक जगह पर बैठ जाना। तो वह उकड़ू बैठ गया अपने सारे अंगों को इकट्ठा करके और चित्रकार की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। तो यहाँ पर यम राजा का मित्र किसे कहा गया है? शेर को कहा गया है। ठीक है, तो शेर को चित्रकार ने कहा कि आपका मुंह बन गया है, अब आप अपना मुंह उधर कर लीजिए तो मैं आपकी पीठ भी बना देता हूँ। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। तो जब शेर ने अपना मुंह उधर किया तो चित्रकार चुपचाप से वहाँ से खिसक गया। खिसक का मतलब क्या होता है? वहाँ से चला गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर, पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। तो जब शेर को आंख बंद करके बैठकर बहुत ज़्यादा देर हो गई तो शेर ने सोचा कि अब तक चित्रकार ने मेरी अच्छे से चित्र क्यों नहीं बनाया, मुझे तो काफ़ी देर हो गई उधर मुंह किए हुए। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। बांस क्या होता है? एक पेड़ होता है लकड़ी का। ठीक है, तो चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। तो वहाँ पर जो झील थी वहाँ पर एक नाव लगी हुई थी और एक बांस का डंडा रखा हुआ था। तो चित्रकार ने जल्दी से नाव पकड़ी, उसमें बैठा और फिर चैन की सांस ली।
जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। तो चित्रकार ने क्या किया, नाव को जल्दी जल्दी से चलाया और नाव चलाकर बहुत ज़्यादा दूर निकल गया। और इधर शेर को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। झुंझलाहट का मतलब होता है चिढ़ जाना और गुस्सा आ जाना। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव ज़रा सी रोक, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। खिसियाकर मतलब होता है खींचना यानी कि गुस्सा करना। तो शेर ने गुस्से में क्या बोला कि अपनी नाव को थोड़ा सा रोक लो और अपनी कागज़ और कलम ले जाओ, चित्रकार तुम बहुत ही ज़्यादा कायर हो, डरपोक हो। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो चित्रकार ने शेर को कहा कि मेरी कलम और कागज़ आप अपने ही पास रखिए और आप जंगल में बैठकर चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से जो चित्रकार था वह यम के दोस्त शेर से बच गया। और अगर चित्रकार वहाँ से नहीं भागता तो आप सभी को पता है कि आगे क्या होता। शेर चित्रकार को खा जाता और चित्रकार बेचारा बहुत ज़्यादा पछताता। लेकिन यह एक चतुर चित्रकार है, यानी कि एक चालाक चित्रकार है, इसीलिए इसने चालाकी से अपनी समझ का फ़ायदा उठाया और शेर जंगल के राजा से वह बच निकला, क्योंकि उसको एक नाव मिल गई थी और वह बच निकला। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं जो कि हमने पोयम में भी रीड किए, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं। सुनसान का मतलब है जहाँ कोई ना हो। यम का मतलब है यमराज। बटोर का मतलब है इकट्ठा करके। मूंद कर का मतलब क्या है, बंद करना। झुंझुलाहट का मतलब है चिड़चिड़ाहट। खिसियाकर का मतलब है खींचना यानी कि गुस्सा करना। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराजा का मित्र। अब हम इससे रिलेटेड दो प्रश्न करेंगे। चित्रकार कहाँ पर चित्र बना रहा था, तो चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनसान जगह में। अगला प्रश्न है, चित्रकार के सामने कौन आ गया। तो आप सभी ने पोयम में पढ़ा, चित्रकार के सामने यमराजा का मित्र आ गया, तो इसका उत्तर भी हम लिखेंगे यमराजा का मित्र। किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। अब इससे रिलेटेड दो प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, झील के किनारे क्या था। तो इन पंक्तियों से हमें साफ साफ इसका उत्तर पता चल रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा नाव। झील के किनारे नाव थी। दूसरा प्रश्न है, चित्रकार ने नाव पकड़कर क्या किया। तो चित्रकार ने नाव पकड़कर जी भर के सांस ली, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकार ने नाव पकड़कर जी भर के सांस ली। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, उसके आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शेर को किसका मित्र कहा गया है। तो आप सभी ने इस पोयम में पढ़ा कि शेर को यमराजा का मित्र कहा गया है, तो इसलिए हम इस पर टिक लगा देंगे। अगला क्या है हमारे पास, उकड़ू मुकड़ू होकर कौन बैठ गया था। तो पोयम में हमने पढ़ा था कि उकड़ू मुकड़ू होकर शेर बैठ गया था, इसलिए हम इस बॉक्स में टिक का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, शेर ने चित्रकार को क्या ले जाने को कहा। तो शेर ने चित्रकार को कहा कि अपने कागज़ और कलम ले जाओ, तो इस ऑप्शन में हमें कागज़ दिया गया है, इसलिए हम इसको टिक का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे लिखिए।
तो फर्स्ट है हमारे पास सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए। यह वाक्य किसने कहा? चित्रकार ने कहा। तो यहाँ पर आपका चित्रकार आ जाएगा। और किससे कहा? यम राजा के मित्र को कहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप यम राजा का मित्र भी लिख सकते हो और शेर भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम कागज़ तो ले जा। यह बात किसने कही? यम राजा के मित्र ने या फिर शेर ने कही। और किससे कही? चित्रकार से कही। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा यम राजा के मित्र या फिर शेर, और किससे कही? चित्रकार से कही। अब मुँह आप उधर तो करिए। तो यह बात किसने कही? चित्रकार ने कही। और किसको कही? यम राजा के मित्र शेर को कही। तो ये 3 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो इसके प्रश्न उत्तर है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेन आपके यही प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। बाकी के इसके प्रश्न उत्तर हैं, यह सिर्फ बातचीत के लिए हैं, जो कि आपको खुद पढ़कर खुद सोचने हैं और कल्पना से आपको इन सभी का उत्तर देना है। ठीक है, तो आप सभी ने इस लेसन को रीड किया, इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स कवर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।